अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। से जबले अबू कुबैस से जिस दीन की दावत अल्लाह के रसूल ने दी, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दीन को दुनिया के सामने रखा, वहदानियत का पाठ पढ़ाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का सही पता बताया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की दावत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम करते रहे। अल्लाह पाक का हुक्म हुआ मक्का मुकर्रमा को छोड़ने का। आकाए करीम ने मक्का मुकर्रमा को छोड़ा, मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। यहाँ से भी दीन मतीन की खिदमत हो रही है, दीन दिन ब दिन तरक्की पजीर हो रहा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा जाते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिरी इस जहान फानी से गुजर जाने के बाद अब बड़ा मसला आया कि दीन मतीन का कमान किसके हाथ में दिया जाए, दीन मतीन की हिफाजत अब कब कैसे हो पाए। दीन मतीन को फैलाने के लिए अब कोशिशें जो की जाएंगी वो किनकी निगरानी में काफिला निकलेगा, उसका गार्जियन कौन होगा, जिम्मेदार कौन होगा, हाकिम कौन होगा, सर्वे सर्वा कौन होगा। मुसलमानों में थोड़ा सा इख्तिलाफ हुआ, थोड़े से इख्तिलाफ पर मगर हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम का पहला खलीफा मुकर्रर किया गया। हजरत उमर फारूक ने कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में जिसे अपनी मौजूदगी में मुसल्ला इमामत पर आगे बढ़ाया, हमें उसी को मान लेना है। और वो जात हजरत सिद्दीक अकबर की जात थी। 2.5 साल तक खिलाफत के बागडोर को संभालते रहे। जब आपकी शहादत हुई तो हजरत सिद्दीक अकबर ने अपनी शहादत से कबल पूरे मदीना और मक्का के मुअज्जज हजरात को बैठाकर अपने बाद कौन बनेगा खलीफा, हजरत उमर के लिए लोगों को इकरार करा, तैयार करा लिया। जब हजरत सिद्दीक अकबर की शहादत 2.5 बरस खिलाफत के बागडोर को संभाल कर जब हजरत सिद्दीक अकबर की शहादत होती है, उनके बाद हजरत उमर फारूक इस्लाम के दूसरे खलीफा मुकर्रर किए जाते हैं। हजरत उमर फारूक के खलीफा बनते ही हर तरफ सन्नाटा छा गया, हर तरफ एक अजीब दहशत फैल गई कि वो उमर जब खलीफा नहीं थे तब रसूल पाक के तरीके के खिलाफ कुछ बर्दाश्त नहीं करते थे। अब तो वो खलीफा वक्त हैं, अब ना जाने उनकी तलवार कितनी तेजी से चलेगी, अब ना जाने किस कदर उनके मामलात बनेंगे। मदीना के बाजार में सन्नाटा पड़ गया, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। हजरत उमर फारूक ने पूछा, ये सन्नाटे की वजह क्या है? तो बताया गया, हुजूर आपके खलीफा बनने की वजह से पूरे बाजार में सन्नाटा है। कहा क्यों? कहा लोग कहते हैं जब हजरत उमर खलीफा नहीं थे तब तो उनका ये आलम था कि कोई नबी ये पाक के तरीके के खिलाफ कदम उठाए तो तलवार उठा लेते थे। अब तो वो खलीफा वक्त हैं, अब उन्हें रोकने वाला कौन है? हजरत उमर फारूक कहते हैं मस्जिद नबवी शरीफ में अहले मदीना को बुलाया जाए। बुलाया गया, हजरत उमर फारूक मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा हुए और हजरत उमर फारूक कहते हैं मदीना वाले सुन लो, उमर पहले से भी ज्यादा सख्त हो गया है। जिस दिन से उमर खलीफा बना है उस दिन से पहले से भी ज्यादा सख्त हो गया है, मगर किसके लिए? जो मेरे नबी के तरीके के खिलाफ चलेगा उसके लिए, जो मजहब इस्लाम के खिलाफ कदम उठाएगा उसके लिए, और जो नबी पाक के तरीके पर अपनी जिंदगी को गुजारेगा उसके लिए उमर फूल की खुशबू से भी ज्यादा आसान हो गया है। लोगों को समझ में ये बात आ गई कि अच्छा, हजरत उमर फारूक के इस दौर में नबी पाक के तरीके पे अगर चलते रहेंगे तो परेशानी नहीं आएगी, अगर तरीके को छोड़ देंगे तो फिर हजरत उमर हमारे खिलाफ हमारे हक में वही फैसला करेंगे जो वो पहले किया करते थे। तकरीबन 10.5 साल तक हजरत उमर फारूक ने इस्लाम के बागडोर को संभाला। बहुत
बड़ी सल्तनत आपकी हो गई। जब हजरत उमर फारूक की शहादत होती है, आपकी शहादत के बाद मुसलमानों के इत्तेहाद और इत्तेफाक से हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम का तीसरा खलीफा मुकर्रर किया जाता है। तकरीबन 12 बरस तक हजरत उस्मान गनी खिलाफत के बागडोर को संभालते हैं। इस्लाम आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, इस्लाम की और बुलंदी होती जा रही है। जब हजरत उस्मान गनी की शहादत मदीना मुनव्वरा में बलवाइयों ने कर दी, तो मुसलमानों के इत्तेहाद और इत्तेफाक से हजरत उस्मान गनी के बाद हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को इस्लाम का चौथा खलीफा मुकर्रर किया जाता है। हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम 4 साल 9 महीना तक खिलाफत के बागडोर को संभालते हैं। जब आपकी शहादत होती है, तो आपकी शहादत के बाद हजरत इमाम हसन मुजतबा को मजहब इस्लाम का खलीफा 5वां खलीफा मुकर्रर किया गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे बाद मेरे खुलफाए राशिदीन के खिलाफत की मुद्दत 30 बरस की होगी, 30 बरस की होगी। हजरत सिद्दीक अकबर से लेकर हजरत इमाम हसन तक की खिलाफत की जो मुद्दत है, वो तकरीबन 30 साल मुकम्मल हो जाते हैं। इसीलिए मुअर्रिख कहते हैं कि हजरत इमाम हसन की खिलाफत भी खिलाफत राशिदा में शामिल है। हजरत इमाम हसन खलीफा वक्त हैं। माहौल बिगड़ गया समाज का, बहुत सारे लोग हजरत अमीर माविया के सपोर्ट में आए। उन लोगों का कहना हुआ हजरत अमीर माविया को खलीफा मुकर्रर किया जाए। एक तरफ हजरत अमीर माविया के सपोर्टर हैं, एक तरफ हजरत इमाम हसन के सपोर्टर हैं। इमाम हसन देखते हैं, अगर हम खिलाफत हजरत अमीर माविया को न सौंपते हैं तो मुसलमानों को आपस में ही लड़ने की नौबत आ जाएगी, हमारे मुसलमान भाई आपस में लड़ जाएंगे। हुसैन पाक कहते हैं, घबराओ नहीं, मुसलमानों को आपस में लड़ने से बचाने के लिए हम अपनी खिलाफत हजरत अमीर माविया को सौंप रहे हैं, क्योंकि वो सहाबी रसूल भी हैं, वो इस लायक भी हैं, वो लायक व फायक भी हैं। हजरत अमीर माविया को इस्लाम का खलीफा मुकर्रर किया गया। हजरत अमीर माविया इस्लाम के बागडोर को संभालते रहे। इस्लाम तरक्की पजीर होता रहा, इस्लाम डेवलप करता गया। जब हजरत अमीर माविया का इंतकाल 60 हिजरी रजब के महीने में इंतकाल होता है, हजरत अमीर माविया के इंतकाल होने के बाद बगैर किसी के इत्तफाक के, बगैर किसी की मर्जी से यजीद अपने आप को खलीफा प्रोजेक्ट कर देता है। यजीद अपने आप को खलीफा होने का ऐलान कर देता है। शाम को यजीदों ने खरीदना शुरू किया, मुल्क शाम को अपने फेवर में लेना शुरू किया और मुल्क इराक के लिए अपने चेलों को रवाना कर दिया कि मुल्क इराक के भी लोगों को अपने फेवर में ले लो। अब बात रही मक्का और मदीना की, तो वहां हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर हैं, हजरत अब्दुल रहमान बिन अबू बकर हैं, हजरत इब्ने अब्बास हैं, हजरत सईद खुदरी हैं, और सबसे बड़ी जात हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की है। इन सबों को अपने फेवर में लेना है। अगर ये लोग ना आए तो इन सबों को मौत के घाट उतार देना है, सबों को तड़पा कर शहीद कर देना है। यजीद ने फरमान जारी कर दिया। इसी फरमान के पेश नजर वाली मदीना वलीद बिन उतबा के पास ये खबर आती है कि हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो चुका है, यजीद तख्त नशीन हो चुका है, यजीद की बैत इमाम हुसैन कबूल कर लें। इमाम आली मकाम ने कहा, सुनो, हम हजरत अमीर माविया को खलीफा मान रहे हैं, इसलिए मान रहे थे कि हजरत अमीर माविया जब खलीफा थे, उनके दौरे खिलाफत में ही कूफा के लोगों ने कहा था हुजूर इमाम हुसैन से कि हुजूर अब कूफा आइए, हमको हजरत अमीर माविया की खिलाफत मंजूर नहीं है। तो इमाम हुसैन ने कहा, हजरत अमीर माविया की खिलाफत को मानो, इसलिए कि हजरत अमीर माविया को खलीफा भाईजान ने मुकर्रर किया है, मुसलमानों ने इत्तेहाद और इत्तेफाक से मुकर्रर किया है, लिहाजा हम भी उन्हें खलीफा मानते हैं। फिर उनके बाद देखा जाएगा। वही हुआ। यजीद के हाथ से मुल्क शाम इराक निकलता जा रहा है, अरब निकलता जा रहा है। इमाम हुसैन के पास खुला खत आया कि या तो आप यजीद की बैत कबूल करें या मरने को तैयार हो जाएं। हुसैन पाक ने बरजस्ता कहा, हम जान तो दे देंगे मगर यजीद को खलीफा
खलीफा नहीं मानेंगे। क्यों नहीं माना यजीद को खलीफा? क्या कारण था कि नहीं माना? जब हजरत अली के बाद हजरत इमाम हसन खलीफा बन सकते हैं तो हजरत अमीर माविया के बाद उनका बेटा यजीद खलीफा क्यों नहीं बन सकता है? ज़हन को हाजिर करें। यजीद को इमाम हुसैन ने जो अलग किया, यजीद की जो मुखालफत की, यजीद के खिलाफ जो इमाम हुसैन ने मोर्चा खोला, उसकी वजह क्या थी? क्या कोई जाती लड़ाई थी? क्या कोई बचपन की लड़ाई थी? जी नहीं। इमाम हुसैन 4 हिजरी में पैदा हुए थे और यजीद 25 हिजरी में पैदा हुआ था। 21 साल का फर्क था उम्र में एक दूसरे के। इमाम हुसैन 21 साल के बड़े थे, यजीद 21 साल का छोटा था। मक्का के सियासी हालात ये थे कि जिसकी उम्र 40 बरस की होगी वो कबीले का सरदार बनेगा। यहां तक कि जब नबी ये पाक की उम्र 40 बरस की हुई तब ऐलान नबूवत मेरे आका ने फरमाया। इस्लाम ने बहुत मजबूती से 40 को पकड़ रखा है शुरू से। तो यजीद की उम्र 40 बरस की भी न थी। यजीद उस लायक भी नहीं था। अगर उन तमाम में कोई लायक व फायक था तो वो जात इमाम हुसैन की जात थी, वो जात शेर खुदा के शहजादे की जात थी। इमाम हुसैन ने यजीद का बाइकाट इसलिए न किया कि खलीफा हमें बनना है, इसलिए बाइकाट न किया कि हुकूमत हमें करनी है, इसलिए बाइकाट न किया कि जमीन का झगड़ा है, पैसे का झगड़ा है, तख्तो ताज का झगड़ा है। बात ये नहीं थी। बाइकाट इसलिए किया कि यजीद शराबी था, यजीद जानी था, यजीद तारीक नमाज था, यजीद के हरकत ऐसे थे कि वो बेटियों को जायज समझता था। बीवियों के लिए तो आम बात थी, मगर बेटियों को भतीजी, भांजी, फूफी, खाला, नानी, दादी, सौतेली माँ, ये वो तमाम रिश्ते जिनसे निकाह नहीं कर सकते हैं। यजीद इन रिश्तों को भी अपने बिस्तर के लिए दुरुस्त समझता था। यानी यजीद के हाथ में अगर इस्लाम का कमान जाता, अगर खलीफा शराबी होता तो रियाया भी शराबी हो जाती, खलीफा बेनमाजी होता तो रियाया भी ने बेनमाजी हो जाती, खलीफा अगर जानी होता तो रियाया भी जानी हो जाती, खलीफा अगर बहन बेटियों को बिस्तर पे सुलाता तो रियाया भी आम कर देती। ये बात मतलब इंसान के अंदर से इंसानियत को निकालना चाहता था यजीद। शराब के दलदल में उम्मत को फंसाना चाहता था यजीद, दीन से दूर करना चाहता था यजीद। इसीलिए इमाम हुसैन ने यजीद का बाइकाट किया कि हम तेरे हाथ में इस्लाम के कमान को जाने न देंगे। हम मुखालफत करके ये पूरी दुनिया को बताएंगे कि यजीद इस्लाम के खलीफा बनने के लायक नहीं है। अगर तुम्हें जान लेना है तो मेरी जान ले लो, तुम जान लेकर हमारी हुकूमत बचा सकते हो और हम जान देकर नाना जान की शरीयत को बचा ले। हजरत मोहतरम, क्यों इमाम हुसैन ने यजीद के खिलाफ मोर्चा खोला? बात समझ में आ गई? आ गई समझ में? जोर से एक मर्तबा कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। तेजी में इसलिए कह दिया हबीबुल्लाह भाई ताकि मैटर लोगों को समझ में आ जाए। बहुत से लोगों को अब तक ये नहीं समझ में आया कि इमाम हुसैन करबला में यजीद से लड़ क्यों रहे थे। ये जंग नहीं थी करबला में। करबला में यजीद और इमाम हुसैन के बीच जंग नहीं है। जहां जंग होती है तैयारी दोनों तरफ होती है। एक तरफ 22,000 है, एक तरफ 72 है, एक तरफ खा खा के मस्त है और एक तरफ 62 घंटे से रोजे से है। एक तरफ न दाना है न पानी है, एक तरफ खाना ही खाना है, शराब ही शराब है, अय्याशी ही अय्याशी है। ये कैसी जंग है? बराबर का मामला होना चाहिए। अगर इधर ताकतवर हैं तो उधर भी ताकतवर। क्या इमाम हुसैन के पास लोग नहीं थे? इमाम हुसैन के पास सपोर्टर नहीं थे? इमाम हुसैन के पास सिर्फ 72 ही लोग थे। इमाम हुसैन किसी को बुला नहीं सकते थे। हुसैन पाक ने बुलाया नहीं था। अगर बुला लिए हो तो यजीद से ज्यादा तादाद हुसैनियों की होती। इमाम हुसैन ने किसी को बुलाया नहीं था, दावत किसी को दिया नहीं था। हम जा कहां रहे हैं ये किसी को न बताया था कि हम करबला में शहीद होने जा रहे हैं, हम यजीद से मुकाबला करने जा रहे हैं।
हम यजीद का मुंह तोड़ जवाब देने जा रहे हैं, बल्कि ये कहा था कि कूफा के लोगों ने जो दावत दी है हम उसी दावत पे जा रहे हैं। कूफा वालों ने जो बुलाया है हम उन्हीं के बुलावे पे जा रहे हैं। एक तरफ 22,000 है, एक तरफ 72 है। जरा गौर करें, 72 है, न दाना है न पानी। 2 मुहर्रम शाबान के महीने में इमाम हुसैन मदीना से आए मक्का। शाबान रहे, रमजान रहे, शव्वाल रहे, ज़िलक़ादा रहे, जिलहिज्जा की 3 तारीख को चले मक्का से। 2 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को करबला मुअल्ला पहुंचे। जब करबला पहुंचे 2 मुहर्रम को पहुंचे। 2 से लेके 6 तक जिन जिन लोगों ने खत दिया था उन लोगों से मुलाकात का सिलसिला जारी किया, मगर जालिम कोई नहीं मिला। 6 की तारीख खत्म हुई, 7 की सुबह का वक्त आया है। जालिम यजीदियों ने नहरे फुरात पर पहरा लगाया है। 7 को इमाम हुसैन का पानी बंद हुआ। 7 का पूरा दिन गुजरा, 8 की पूरी रात गुजरी, 8 का पूरा दिन गुजरा, 9 की पूरी रात गुजरी, 9 का पूरा दिन गुजरा, 10 की रात आई। यजीदियों ने मोमेंट बनाया कि आज ही हमला कर देते हैं, अब भी ही लड़ाई कर लेते हैं। हुसैन पाक अगर रात ही में लड़ लेते तो फायदा मिलता। इनके पास तो 72 थे, 72 कहीं छुप जाते और यजीदी आपस में लड़ भिड़ कर मर जाते। मगर हुसैन पाक हजरत अब्बास अलंबरदार से कहते हैं, भाई आप जाइए और उन जालिमों से बात कीजिए कि रात में जंग न करे, इसलिए कि आज की रात आशूरा की रात है, आज की रात इबादत की रात है, आज की रात अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने की रात है। आज रात हम इबादत कर लेते हैं, कल सुबह सुबह जंग की तैयारी कर लेंगे। हजरत अब्बास अलंबरदार जाते हैं, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास खबर जाती है। ये उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जानते हैं कौन है? हजरत अब्बास अलंबरदार के अपने मामू का बेटा है, सगे मामू का बेटा है। और हजरत अब्बास अलंबरदार हुसैन पाक के सौतेले भाई हैं। हजरत खातून जन्नत के पर्दा फरमा जाने के बाद हजरत अली ने हजरत उम्मे बनीन से निकाह किया, जिनसे 5 लड़के पैदा हुए और वो पांचों के पांचों करबला में हुसैन पाक के साथ मौजूद थे। यानी हुसैन पाक के हकीकी भतीजे भी करबला में हैं और सौतेले भाई भी करबला में हैं। कुर्बान जाएं। जब हजरत अब्बास अलंबरदार खबर भेजते हैं कि रात की हमें मोहलत चाहिए, रात में हमें जंग न करना है, हम कल करेंगे, तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कहता है, फूफी की तबीयत कैसी है? मेरी फूफी कैसी हैं? वो खाने भेजवाता है। हजरत उम्मे बनीन कहती हैं, ले जाकर उसी दरिंदे को दे दो, मुझे खाना भेजता है और पानी भेजता है। अरे जिनका सदका पूरा जमाना खा रहा है, उनके नवासे को जालिमों ने भूखा रखा है। जिनके सदके में पूरा जमाना जिंदगी गुजार रहा है, जालिमों ने उन्हें भूखा प्यासा रखा है और मुझे दाना पानी भेजता है। अल इख्तिसार, रात की जो जंग का जो मोमेंट बना था वो मोमेंट टल जाता है। इमाम हुसैन के पूरे खीमे वाले इबादत में लग जाते हैं। रात भर गुजर जाती है। रात में बहुत सारे वाकयात नमूदार हुए, मगर मैं उसको जिक्र न कर रहा हूँ। 10 की सुबह आती है, यजीदी खीमे की तरफ से ललकारा जाता है कि जंग का आगाज किया जाए। 10 मुहर्रमुल हराम है, 61 हिजरी है, जुमे का दिन है, सुबह सुबह का वक्त है। इमाम पाक ने अपने 72 जानेसारों को बिठाया और कहा, सुनो सुनो मेरे जानेसारों, अब तक जो आपने मेरा साथ दिया है इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, मगर आप लोग वापस चले जाइए। इसलिए आपके दुश्मन नहीं है, हमारे दुश्मन हैं। इन सबों को आपका खून नहीं चाहिए, हमारा खून चाहिए। ये सब हमारे लिए आए हैं, आपके लिए नहीं। आप सब चले जाइए, इसलिए कि आपकी बच्चियां हैं घरों में, आपकी बीवियां हैं, आपकी माएं हैं। आप सब चले जाएं। मेरा तो 6 महीने का लाल भी यहाँ है, 18 बरस का अली अकबर भी यहाँ है, 22 बरस का ज़ैनुल आबिदीन भी यही है, 7 बरस की बेटी मेरी सकीना भी यही है, मेरी बीवी भी यही है, मेरी बहन भी यही है, मेरा भतीजा भी यही है, मेरा पूरा घर तो यही मौजूद है। आप लोग चले जाइए। उन 72 ने कहा, इमाम हुसैन, हम लोग करबला से जाने के लिए करबला नहीं आए हैं, बल्कि अपनी जान को इस्लाम पर लुटाने के लिए करबला आए हैं।
हजरात मोहतरम कुर्बान जाएं, कोई न गया, जंग का आगाज होने वाला है। इमाम हुसैन की तकरीर होती है, उनकी तकरीर पर हुनबिर रियाही इमाम हुसैन के खीमे में चला आता है। जंग का आगाज हुआ, यके बाद दिगरे 72 जानेसार मैदान करबला में उतरते रहे। जब बाहर वाले लोग शहीद हो गए, अब हजरत अली अकबर की शहादत हो रही है। 18 बरस के बेटा हैं अली अकबर, 56 बरस की उम्र है इमाम हुसैन की। तारीख में आया है कि जब हजरत अली अकबर की शहादत हो गई, उनके जिस्म पाक को जब हजरत इमाम हुसैन उठाने के लिए करबला पहुंचे, 18 बरस के शहजादे के लाश को जब अपने गोद में उठाया है, तो रावी कहते हैं कि जब इमाम हुसैन करबला से निकले थे तो दाढ़ी शरीफ के और सरे मुबारक के बाल बिल्कुल काले थे, मगर जब करबला के मैदान से जब हजरत अली अकबर की लाश को लेकर खीमे में पहुंचे, तो इमाम हुसैन की दाढ़ी शरीफ के बाल और सरे मुबारक के बाल बिल्कुल सफेद हो चुके थे। ये था गमे हुसैन। इमाम हुसैन के आंखों से आंसू के कतरात बह रहे थे। इमाम हुसैन के आंखों से आंसू के कतरात बह रहे हैं। जबान पर अल्लाह के शुक्रिया के अल्फाज जारी हैं। इमाम आली मकाम मैदान करबला में अपने खीमे में तशरीफ फरमा है। यके बाद दिगरे खानदान वाले सब शहीद हो गए। इमाम हुसैन खुद आए मैदान करबला, आपको भी जालिमों ने शहीद कर दिया। ठीक जुमे का वक्त है, जब आपकी पेशानी पे तीर लगा, आप घोड़े के जीन पे आए, जब उससे नीचे आप जमीन पे आए, शिमर लईन आपके सीने पे सवार हो गया। जब शिमर सीने पे सवार हुआ तो हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, जालिम मेरे सीने से हट जाओ और वक्त देखो, वक्त कौन सा है। वो ढलता हुआ पहर था, यानी जुहर और जुमा का वक्त हो रहा था। इमाम हुसैन कहते हैं, जालिम याद करो दिन कौन सा है और वक्त कौन सा है। इस वक्त हर मस्जिदों के मिंबर से मेरे नाना के खुतबे बयान किए जा रहे होंगे, मेरे बाबा के फजाइल बयान किए जा रहे होंगे। मेरे सीने से हट जाओ, मैं खुतबा तो नहीं पढ़ सकता हूं, कम अज कम फर्ज तो अदा कर लूं। जालिम सीने से हटता है। हुसैन पाक नमाज शुरू करते हैं, रुकू करते हैं, सुजूद करते हैं, सजदे में हैं। शिमर ने, सिनान ने, खुली बिन यजीद ने अर्जेंट मीटिंग की कि देखो देखो, अगर हुसैन पाक सजदे से सर उठा लिए तो इनको संभालना बड़ा मुश्किल होगा, इन पर काबू पाना बड़ा मुश्किल होगा। ये वही हैं जिनके बाबा ने नारा लगाया था तो मैदान तो खैबर रेजा रेजा हो गया था। ये उसी बाप के बेटा हैं कि जब नारा लगाते थे तो दरियाए नील रास्ता दे दिया करती थी, दरियाए नील में रास्ता पैदा होता था। लिहाजा इनके सजदे से उठने से पहले इनके सर को कलम कर दिया जाए। शिमर के कहने पर यजीद और खुली बिन यजीद और सिनान के मशवरे से ये बात तय हुई। बाजरावी कहते हैं तलवार सिनान ने चलाई, किसी ने कहा खुली बिन यजीद ने चलाई, किसी ने कहा शिमर ने चलाई। बरवायत दीगर जालिम ने जैसे ही तलवार चलाया है, इमाम हुसैन के जिस्म अतहर से सरे अनवर को जुदा होना था। जुहर और जुमे का वक्त है, जैसे ही इमाम हुसैन का सरे अनवर जिस्म अतहर से अलग हुआ है, सूरज गायब हो गया है। हर तरफ से रोने की आवाज आने लगी है, आसमान से बारिश होने लगी। उस बारिश में करबला में पानी के कतरे नहीं बल्कि खून के कतरे गिर रहे थे। ऐ मुसलमानों, आज तो आप बारिशों के कतरों के बीच में बैठे हैं, आज पानियों के बीच, पानी के बीच में बैठे हैं, मगर मेरे हुसैन के घर वाले कल करबला में जहां मौजूद थे वहां आसमान से खून के कतरे गिर रहे थे। हर तरफ गम की लहर दौड़ गई। जिन्नातों में गम की लहर है, जानवरों में गम का मामला है, समंदर में मछलियों में गम का मामला है। मस्जिद अक्सा के अतराफो अकनाफ में जब पत्थर उठाए जा रहे हैं तो पत्थर के नीचे से ताजा ताजा खून निकल रहा है। हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन के घर जो मिट्टी रखी थी शीशी शरीफ में, जब उस मिट्टी को देखी जा रही है तो वो मिट्टी भी खून में तब्दील हो चुका है। हर तरफ इमाम हुसैन के गम का मामला छा गया है, हर तरफ इमाम हुसैन के गम का मामला छा गया है। रावी हजरात कहते हैं आसमान को लाल होने की आदत न थी, उससे पहले आसमान में लाली न छाती थी, मगर करबला में आसमान जो सुर्ख हुआ उस दिन से उसे सुर्ख होने की आदत पड़ गई। उस दिन
उनसे उसे लाल होने की आदत पड़ गई। अल इख्तिसार इमाम हुसैन की शहादत हो चुकी है, मगर अजीब मुअम्मा है, अजीब मामला है। अभी इमाम हुसैन के खीमे में हुसैन पाक का सर नहीं पहुंचा है। इनके शहादत की खबर कैसे हुई? इमाम हुसैन का घोड़ा तड़पता हुआ हजरत ज़ैनब के कदम में जाकर दम तोड़ता है। अहले खाने को पता हो गया कि इमाम हुसैन शहीद हो चुके हैं, मगर कोई करबला में इसलिए ना आए कि हुसैन पाक ने मना कर दिया था कि करबला में आप लोग ना आएंगे, मुझे तलाशेंगे नहीं, इसलिए कि यजीदियों के नरगे में मुझे रखा जाएगा, मेरे भी जिस्म को रौंदा जाएगा। पर्दे का ख्याल करना है और सब्र को मुकम्मल मजबूती से सब्र के दामन को थामे रहना है। अल इख्तिसार, कोई काफले वाले खीमे से बाहर तो ना आए, मगर जब शाम का वक्त आता है जालिमों ने खीमे में आग लगाया। हजरत ज़ैनब के खीमे में जब आग लगा तो हजरत ज़ैनब अपने 22 बरस के भतीजे हजरत ज़ैनुल आबिदीन को कंधे पर लेती हैं और हाथ में हजरत सकीना के हाथ को पकड़ती हैं, क्योंकि भाईजान ने सकीना के हाथ को ज़ैनब के हाथ में थमाया था। हजरत ज़ैनब अपनी भतीजी, अपने भतीजे और पूरे खाना, पूरे खीमे वाले को लेकर उस खीमे से निकलती हैं, क्योंकि खीमे में आग लगा दिया गया है। जब बगल वाले खीमे में गई जिसमें मर्दों को रखा गया था, जैसे ही कदम रखा है उसमें भी आग लगा दिया। उसमें से जब लोग बाहर आए, उसके बगल में एक खीमा है जिसमें जानवरों को बांधा जाता था, जब उसमें ये लोग पहुंचे उसमें भी आग लगा दिया गया। तीनों खीमे जल के राख हो गए। अब न बिछाने का बिस्तर है, न ऊपर का सामयाना शामयाना है, खून से तरबतर सरजमीन है करबला की। अब ये सब रहे तो कहां रहे? हजरत ज़ैनब कहती है रहना तो है, रात को गुजारना है, अब कहां जाएं? यहीं पे बैठ जाओ, खून से तरबतर सरजमीन है तो क्या हुआ, यहीं पे बैठ जाओ। जालिम कहते हैं कि इमाम हुसैन करबला में प्यासे शहीद हो गए, उनको दाना ना मिला, पानी ना मिला। अक्ल के उन अंधों से कह दो कि हुसैन पाक करबला में पानी के लिए नहीं तरस रहे थे, बल्कि पानी लबे हुसैन के लिए तरस रहा था। मेरे हुसैन करबला में दाने के लिए न तरस रहे थे, बल्कि दाना मेरे हुसैन के लिए तरस रहा था। ये तो करबला वालों का सदका है कि प्यासे चले गए, दीवानों के शरबत का इंतजाम हो गया। वो भूखे क्या चले गए कि रहती दुनिया तक न जाने उन बहत्तरों के नाम पर कितने भूखों को लंगर में खाना खिलाया जा रहा है। इमाम पाक की भी शहादत हो गई, काफिले के खीमे भी जला दिए गए। अब तो बस हो जाना चाहिए। अगर इमाम हुसैन से लड़ाई थी, मामला इमाम हुसैन से था, तो बस कर देना चाहिए। अब तो इमाम हुसैन शहीद हो गए, अब तो कुछ नहीं होना चाहिए, मामले को नॉर्मल होना चाहिए। मगर नॉर्मल क्या हुआ? और सख्त हो गया, और ज्यादा सख्त हो गया। हर तरफ करबला में अजीब मैसेज मिला। अगर करबला में जंग होती तो जंग तो हुसैन पाक हार गए थे। क्यों? सब के सब मर गए, हार गए, सब के सब शहीद हो गए, हार गए। करबला में जंग इमाम हुसैन हार गए, मगर दुनिया ये कोई कहने को तैयार नहीं है कि मेरे हुसैन हार गए। अजीब जंग है करबला में। जो काटा वो हार गया, जो कटा वो जीत गया, जो पानी पी के मस्त रहा वो हार गया, जो प्यासा तड़पा वो जीत गया। जिसने सामने वालों के एक एक लोगों को चुन चुन के शहीद कर दिया, तो शहीद होने वाले जीत गए और शहीद करने वाले हार गए। करबला से ये भी सबक मिलता है कि जुल्म करने वाला जालिम हार जाता है और जुल्म सहने वाला मजलूम जीत जाता है। करबला में हुसैन पाक बज़ाहिर तो हार गए, मगर ये उलमा कहते हैं कि करबला में जंग यजीद ने जीता है और मोर्चा हुसैन पाक ने जीता है, क्योंकि इमाम हुसैन शहीद हो गए, अपने मौकफ का सौदा न किए। कहा यजीद को न मानेंगे, न माना, यजीद के खिलाफ खड़े रहे और दुनिया को आज सबक मिल गया कि ताकत के साथ इस्लामी कानून को मिटाने की कोशिश करना ये यजीदियत फितना है।
तो हर यजीदी फितने के लिए हर दौर में हुसैन का गुलाम खड़ा हो जाता है। कल यजीद के 22,000 के लिए 72 ने इस्लाम को बचा लिया। उन्हीं 72 का सदका है कि कानून बदलने से इस्लाम का कानून नहीं मिटेगा, कानून में संशोधन से इस्लाम का कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए कि इस्लाम न किसी असेंबली में पास हुआ है, न किसी पार्लियामेंट में पास हुआ है। हम मिट सकते हैं, इस्लाम नहीं मिट सकता है। हमारी जान जा सकती है, इस्लाम की नहीं। इसलिए कि इस्लाम की हिफाजत किसी दुनियादार के जिम्मे नहीं, वो तो परवरदिगार के जिम्मे है। यही हुआ करबला में, जो बचाने गए थे सबके सब शहीद हो गए, सब। एक बेटा इमाम हुसैन के बच गए, 22 बरस के एक। और यजीद को कितना बेटा था जानते हैं? कितना बेटा था जानते हैं? 15 बेटा था, एकदम कोच ऊंच एक्स्ट्रा पीरियल के साथ 15 बेटा था। एक्स्ट्रा पीरियर भी था उसमें, 15 बेटे यजीद। मगर यजीद की नस्ल का आता पता नहीं है। कहते हैं कि पूरी दुनिया में 2 से 3% यजीदी हैं बस, अभी भी हैं यजीदी, एकदम खत्म नहीं हुए, मगर 2 ही 3%, वो भी इराक भर में महफूज है। बस 2 से 3% हैं यजीदी। मगर हुसैनियों का आलम जहां जहां मुसलमान है वहां वहां हुसैनी, जहां जहां साहिबे ईमान है वहां वहां हुसैन पाक की अजमतों के नारे लगाए जा रहे हैं। इमाम हुसैन के नाम पर लंगर खिलाए जा रहे हैं। जहन को हाजिर करें मैदाने करबला में इमाम पाक के काफिले को यूं ही मैदान में छोड़ा गया। हाँ, जोर से कहिए, जोर से कहिए या हुसैन, जोर से बोलिए या हुसैन, और जोर से दोनों हाथों को लहरा के कहिए या हुसैन, और जोर से। ए दोस्त, ए देखे देखे उसको सो गया। ए भाई, ओहो, वो तो संसद भवन में मंत्री लोग सो जाता है यार, तू काय के लिए सो रहा? ए भाई साहब इधर देखिए, इधर इधर। ओ हेलो, वो जो सर पे टोपी नहीं है ना, इसलिए आपको नींद आ रही। सर पे महफिल शरीफ में बैठा कीजिए तो सर पे टोपी लेकर या रुमाल रखकर जरूर सर को ढक के बैठा कीजिए। जोरदार आवाज में कहिए या हुसैन, और जोर से कहिए या हुसैन। रात मोहतरम तकरीर सुन रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है ना? जबरदस्ती नहीं ना सुन रहे हैं, पैसा नहीं ना सधा रहे हैं। क्या बुलाए हैं तो माल तो सधाने होगा। अगर पैसा सधाने की नीयत से सुन रहे हैं तो मत सुनिए, फिर किसी दूसरे दिन बुला के पैसा सधा लीजिए। और अगर दिल से सुन रहे हैं तो सुनिए। जोरदार आवाज में कहिए या हुसैन, और जोर से कहिए या हुसैन। ओ पन्नी वाले बाबा जिंदा है ना? हाँ ठीक है, बहुत हेवी अंदाज में है पन्नी शाह बाबा। हजरत मोहतरम जहन को हाजिर कीजिए, जोरदार आवाज में कहिए या हुसैन, और जोर से कहिए या हुसैन। हजरत मोहतरम जहन फिक्र को हाजिर करें। इमाम हुसैन का काफिला करबला में है, खून से तरबतर है जमीन। रात हुई, हजरत सकीना अचानक उन सबों के बीच से कहीं गुम हो गई। हजरत ज़ैनब ने तलाशा, सकीना सकीना पुकारा, आवाज न मिली। अपनों में तलाशा, सकीना कहाँ है, नजर न पड़ी। हैं कौन कौन? हजरत इमाम हुसैन की 2 बीवी, एक हजरत शहरबानो और एक हजरत अली असगर की माँ, हजरत इमाम कासिम की माँ, हजरत उम्मे बनीन, हजरत इमाम मुस्लिम की 2 साहबजादियाँ, हजरत इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब, हजरत इमाम हुसैन की हकीकी बेटी हजरत सकीना 7 बरस की, हजरत ज़ैनुल आबिदीन 22 बरस के हुसैन पाक के शहजादे। यही सब है मैदान करबला में, वहीं पे इकट्ठा हैं। जब तलाशा जा रहा है उसमें हुसैन पाक की शहजादी पे नजर न पड़ रही है। हजरत ज़ैनब तड़प गई, सकीना कहाँ है, सकीना कहाँ है? भाईजान को हम जवाब क्या देंगे? इसलिए कि भाईजान ने तो मेरे हाथ में सकीना के हाथ को पकड़ाया था और कहा था, बहन ज़ैनब सकीना का ख्याल रखना, मेरी शहादत के बाद मेरी याद में जो सबसे ज्यादा रोएगी वो सकीना है, मेरी याद में जो सबसे ज्यादा
ज्यादा तड़पेगी वो सकीना है, लिहाजा सकीना का ख्याल रखना। हजरत ज़ैनब कहती हैं अल्लाह अल्लाह, न जाने सकीना कहाँ है। अब हजरत सकीना को तलाशने की कोशिश की जा रही है। हजरत ज़ैनब नकाब पहनती हैं, अपने साथ कनीज़ाओं को लेती हैं और अपने काफले के पास से निकलती हैं। हजरत ज़ैनुल आबिदीन को कहती हैं बेटे ख्याल रखना सबका, और सब के सब यहीं पे इकट्ठा रहना, मैं जाती हूँ, आवाज तो न लगाऊंगी, खामोशी के साथ सकीना को मैदान करबला में तलाशूंगी, कहीं सकीना पे नजर पड़ जाएगी। जब हजरत ज़ैनब निकलती हैं तलाशते तलाशते, तो एक तरफ से सिसकियों की आवाज आ रही है, सकीना के सिसकने की आवाज आ रही है। जब हजरत ज़ैनब उधर बढ़ती हैं तो क्या देखती हैं, एक टीला है, और करीब जाती हैं तो क्या देखती हैं, एक जिस्म है जिसमें सर नहीं है, उसके कमर में पट्टा है। जब उस पट्टे को देखा तो समझ जाती हैं ये तो वही पट्टा है जो भाईजान की कमर में हमने बांधा है पट्टे की शक्ल में। अम्मी जान के दुपट्टे का जो कपड़ा है हमने तो उसी को बांधा है, लग रहा है वो भाईजान का ही जिसमें पाक है। जब हजरत ज़ैनब और आगे बढ़ती हैं तो क्या देखती हैं, उसी जिसमें पाक से हजरत सकीना लिपटी हुई हैं और तड़प तड़प के कह रही हैं बाबा कहाँ जाऊं, बाबा कहाँ जाऊं, बाबा कहाँ जाऊं। हजरत ज़ैनब पहुंचती हैं, कहती हैं बेटी तू यहाँ है, हम तुम्हें वहां तलाश रहे हैं, कहाँ कहाँ तलाश रहे हैं, सबके सब खीमे सबके सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, तू यहाँ है। तो हजरत सकीना कहती हैं फूफी जान मैं आई नहीं हूँ, मेरे बाबा ने मुझे बुलाया है। हजरत ज़ैनब कहती है क्या कह रही है, तो हजरत सकीना कहती है हाँ फूफी जान, हम सब के सब बैठे थे, हम भी बैठे थे, अचानक बाबा की याद आने लगी, वो प्यारा मंजर याद आने लगा, मैं बाबा को पुकारने लगी, बाबा हुसैन कहाँ है आप, बाबा कहाँ हैं आप, बाबा कहाँ हैं आप। हजरत सकीना कहती है फूफी जान जैसे मैंने पुकारना शुरू किया मुझे आवाज मिलने लगी, सकीना मैं यहाँ हूँ, सकीना मैं यहाँ हूँ, सकीना मैं यहाँ हूँ। फूफी जान मैं उठी, कदम को बढ़ाने लगी, आवाज मिलने लगी, सकीना मैं यहाँ हूँ, सकीना मैं यहाँ हूँ। 7 बरस की शहजादी कहती है फूफी जान जब मैं आई तो क्या देखा कि बाबा जान के जिसमें अतहर से सरे अनवर अलग है, मेरे बाबा का सर नहीं है मेरे बाबा के जिसमें पाक के पास, मगर कमर के पट्टे को देखकर मैं भी पहचान गई, अपने बाबा के सीने से लिपट कर तड़पने लगी और सोने लगी, इसलिए कि जब जब मुझे चैन न मिलता था तो बाबा के सीने पे मैं सर रखा करती थी। हजरत सकीना कहती हैं फूफी जान मैं आई नहीं हूँ, बाबा के इशारे पे मैं आई हूँ। तो हजरत ज़ैनब कहती हैं ठीक है बेटी, अब तो चलो हम लोग जहाँ बैठे हैं वहीं चल के बैठते हैं। तो सकीना तड़प के कहती है फूफी जान आप जहाँ बैठी हैं वहाँ हमारा कौन है, वहाँ हमारा क्या है, वहाँ पे कौन सा इंतजाम है। फूफी जान सब के सब यहीं आ जाओ, बाबा के जिसमें पाक के पास बैठते हैं। करबला में वो 10 मुहर्रमुल हराम का दिन गुजरा है, 11 की रात आई है। उस रात में हुसैन के दीवाने कहलाने वाले अखाड़ा में खेल खेल कर सर हाथ को फोड़ फाड़ कर आराम करते हैं, शराब पी पी कर नशे में चूर होकर नालियों में पड़े रहते हैं, ताज़िया के नाम पर अय्याशी और बदमाशी कर कर न जाने गलियों में कहां पे यूं ही पड़े रहते हैं। मगर कुर्बान जाएं करबला में इमाम हुसैन के घर वालों का आलम क्या है। बेटी के सामने बाप का जनाजा बगैर सर का है, बीवी के सामने शौहर का जनाजा बगैर सर का है, बहन के सामने भाई का जनाजा बगैर सर का है, माँ के सामने बेटे का जनाजा बगैर सर का है, 22 बरस के बेटे के सामने बाबा जान का जनाजा बगैर सर का है। सबके आंखों में आंसू तो है मगर जबान पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के शुक्रिया के अल्फाज हैं। जब रात का कुछ हिस्सा गुजरा है, हर तरफ तन्हाई छाई है, आज सूरज तो दिन में ही गायब हो गया, चांद भी आज नजर नहीं आया। रावी कहते हैं कि मुकम्मल 3 दिन तक करबला में सूरज नजर नहीं आया, 3 दिन तक करबला में सूरज नजर नहीं आया, एकदम हर तरफ अंधेरा छाया रहता था, न कोई बदली है न कोई बादल है, यूं ही सूरज गायब है। इमाम हुसैन का काफिला करबला में है, रात का आखिरी हिस्सा गुजर रहा है, हर तरफ अंधेरा है, आसपास से कदमों के आहट की आवाज मिलती,
जब कदमों की आहट की आवाज मिली तो सकीना कहती हैं, फूफी जान लगता है कोई आ रहा। हजरत ज़ैनब कहती हैं, आने वाले अपने रास्ते को तब्दील कर लो, यहां पे नबी की नवासियां बैठी। इतना कहना था, एक आवाज आती है, बेटी घबराना नहीं, तेरी मां फातिमा हूं, तुझे देखने आई। तेरे बाबा अली आए हैं, नाना मुस्तफा जाने रहमत आए हैं, तेरी नानी खदीजतुल कुबरा आई हैं, बेटी घबराना नहीं। तो 7 बरस की बाली सकीना तड़प के कहती हैं, फूफी जान हम सब की इस हालत का पता सबको है। कहा हाँ बेटी, हम लोग बज़ाहिर यहाँ अकेले हैं मगर अकेले नहीं, सब के सब हमारे साथ हैं। हम इम्तिहान दे रहे हैं, हमारी कामयाबी में सब लगे। रात गुजरी, दिन गुजरा, रात गुजरी, सुबह के वक्त जिस दिन लोग तीजे में लग जाते हैं, फजर के बाद हजरत ज़ैनुल आबिदीन के गले में तौक, हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, पूरे बदन पे जंजीर जकड़ दिए गए, कैदी बना दिया गया। हजरत सकीना, हजरत ज़ैनब, शहरबानो, हजरत अली असगर की माँ, हजरत उम्मे बनीन, हजरत इमाम मुस्लिम की बेटियां और जितनी औरतें हैं सबों को कैदी बना लिया गया। इमाम हुसैन के जिस्म पाक को दफन भी न किया गया। 3 दिन तक हुसैन पाक का जिस्म पाक यूं ही है करबला में, मगर ताजगी का ये आलम कि जैसे अभी शहीद हुए हो। काफिला निकल गया, यजीदियों ने अपने लोगों को दफन कर दिया, हुसैन पाक को छोड़ दिया। काफिला करबला से निकला, सकीना तड़प के पूछने लगी, फूफी जान अभी 15 दिन भी न हुए हैं, आए थे तो काफिले में खुशी ही खुशी थी, अब जा रहे हैं तो हर तरफ गम ही गम है। काफिला करबला से निकल गया। बाद में जब ये सब करबला से निकले, नहर फुरात के उस पार एक कबीला था, उन सबों में ये खबर गई कि वहां पे जो लोग इकट्ठा थे वो सब इमाम हुसैन को घेर कर उन्हें शहीद कर रहे थे। उनके जिस्म पाक को यूं ही छोड़ा गया है। उन लोगों ने आके दफन किया, इमाम पाक के कब्र पाक को, मज़ार अक़दस को तैयार किया। ज़हन को हाजिर करें, इमाम हुसैन का काफिला निकल चुका है कूफा के लिए। कूफा से ये काफिला जाएगा दमश्क, दमश्क से ये काफिला जाएगा करबला होता हुआ मदीना मुनव्वरा। अब आप बताइए, न हम कूफा लेकर जा सकते हैं आपको, न कूफा के रास्ते दमश्क लेकर जा सकते हैं। सिर्फ खाका इसलिए बता दिया है ताकि पूरा मजमून जहन में आ जाए, दरमियान पूरी मजमून जहन में आ, मुकम्मल मजमून जहन में आ जाए। सिर्फ दरमियान की एक बात बता रहा हूँ और अपनी गुफ्तगू को खत्म करने जा रहा हूँ। जोरदार आवाज में एक मर्तबा पूरा मजमा कहे या हुसैन, और जोर से कहिए या हुसैन। हुसैन पाक का काफिला कूफा के लिए निकल पड़ा, जहां इब्ने ज़ियाद है वहां से ये काफिला दमिश्क जाएगा, जहां यजीद है दमश्क से ये काफिला कहाँ जाएगा, करबला मुअल्ला होता हुआ मदीना मुनव्वरा जाएगा, जहां इमाम हुसैन की बेटी हजरत सुगरा अब्बा का इंतजार कर रही हैं कि अब्बा आएंगे तो पूछेंगे कि हमें बुलाया क्यों नहीं। भैया अली अकबर का इंतजार कर रही हैं कि वो आएंगे तो पूछेंगे कि हमें बुलाया क्यों नहीं। हजरत सुगरा हजरत अली असगर का इंतजार कर रही हैं कि वो आएंगे तो उन्हें खिलाएंगे, उन्हें खूब प्यार करेंगे, अपने गोद में संभालेंगे। मगर क्या पता सुगरा को कि कोई आने वाला नहीं है। हुसैन पाक का काफिला कूफा के रास्ते में है। अचानक काफिले का पानी खत्म हुआ। जब काफिले का पानी खत्म हुआ तो यजीदियों ने, इब्ने साद ने कहा पानी खत्म है लिहाजा काफिले को रोक लो। जब काफिले को रोका गया तो यजीदियों ने अपने लिए शामियाना लगा लिया, अपने लिए टेंट लगा लिया, उसमें सारे यजीदी आ गए। इमाम हुसैन के काफिले वालों को, उनके लुटे हुए काफिले को
यूं ही धूप में छोड़ दिया, क्योंकि वो करबला के बाहर का मामला है। यूं ही धूप में छोड़ा, वो चिलचिलाती हुई धूप है। हजरत सकीना जिस ऊंटनी पे बैठी थी, अचानक हजरत सकीना की वो ऊंटनी बैठ गई। जब उनकी ऊंटनी बैठी तो उन्हीं के बगल में छोटी छोटी झाड़ियां थी। हजरत सकीना ऊंटनी से उतरकर उसी झाड़ियों के नीचे जाकर सो गई। तकिया बनाती किस चीज का, हाथ तो बंधे हुए थे, उसी बंधे हाथ को लेकर हजरत सकीना सो गई। आंख लग गई, काफले का पानी आ गया, काफला चला गया, हजरत सकीना वहीं पे छूट गई। जब काफला आगे जाकर रुका, अब तलाशा जा रहा है कि हजरत सकीना कहाँ है, हजरत सकीना कहाँ है। तो हजरत ज़ैनब कहती हैं, हो ना हो, जहां काफला रुका था वहीं सकीना छूट गई हो, लिहाजा हजरत सकीना को लाया जाएगा। उनको लाने के लिए हमें जाना पड़ेगा। उनके साथ चंद उनकी जो कनीजाएं थी वो साथ हो गई। हजरत ज़ैनब वहां से निकलती हैं। जब वापस उस मकाम पर आती हैं जहां पे काफला रुका था, तो क्या देखती हैं कि हजरत सकीना उसी झाड़ियों के पास एक औरत के साथ बैठी हैं जो नकाब पोश खातून हैं, उनके साथ बैठी हैं। अब वो हजरत सकीना से पूछ रही हैं, बेटी तू कौन है, तू कैसे यहाँ आई है। वो अपने दुखरे को सुना रही हैं। सकीना तड़प तड़प कर अपने वाकयात बयान कर रही हैं और सकीना कह रही हैं, अब मुझे लेने कोई ना आएगा, अब मुझे संभालने कोई ना आएगा। तो वो खातून पूछती है, क्यों, कोई कैसे नहीं आएंगे, तेरे बाबा जरूर किसी को भेजेंगे। तो हजरत सकीना कहती हैं, अब कोई नहीं आएगा, इसलिए ना आएगा कि मेरे बाबा का जिस्म करबला में है, सर कूफा के रास्ते में है। तो अब कौन आएगा मुझे संभालने। मेरे बाबा होते मैं छूटती नहीं, क्योंकि मैं अपने बाबा के ही गोद में बैठी होती, मैं उन्हीं के पास होती, मैं छूटती नहीं। हजरत ज़ैनब आती हैं, आवाज लगाती हैं, कहती हैं, बेटी सकीना घबराओ नहीं, मैं आई हूं, तेरे बाबा ने मुझे भेजा है। हजरत सकीना दौड़ कर जाती हैं, अपने फूफी के कलेजे से लगती हैं और तड़प तड़प कर कहने लगती हैं, फूफी जान आप मुझे छोड़कर चली गई थी। तो हजरत ज़ैनब पूछती हैं, वो खातून कौन है जिनसे तू बातें कर रही थी, वो कौन है। तो हजरत सकीना कहती हैं, मुझे नहीं पता वो कौन है। कहा क्या बात कर रही है, तू बातें कर रही है, नहीं पता है। कहती हैं, हाँ फूफी जान नहीं पता है। कहा वो कब से तेरे पास हैं। तो हजरत सकीना रोने लगती हैं और कहती हैं, फूफी जान जब मेरी आंख खुली, क्योंकि जिस ऊंटनी पे थी वो ऊंटनी बैठ गई थी, मैं उतरकर झाड़ियों के नीचे सो गई थी। जब मेरी आंख खुली काफला जा चुका था, हर तरफ तन्हाई ही तन्हाई थी, मैं रोने लगी, अपने बाबा को पुकारने लगी। उतने में ये खातून आती है, मुझे अपने गोद में संभालती है और मुझसे कहती है, बेटी तू क्यों रोती है, तू कौन है। तो मैं कहने लगी, मैं बाबा हुसैन की बेटी हूँ, मेरे बाबा को जालिमों ने करबला में शहीद कर दिया है। हजरत सकीना कहती हैं, फूफी जान वो मुझसे पूछती थी, अब मैं भी तड़पती थी, उनके भी आंखों से आंसू के कतरात बहते थे। हजरत सकीना पूछती, हजरत ज़ैनब पूछती हजरत सकीना से कि तूने पूछा नहीं कि वो कौन है। तो हजरत सकीना कहती, नहीं मुझे नहीं पता वो कौन है। हजरत ज़ैनब कहती हैं, ए खातून आपका शुक्रिया कि आपने मेरी भतीजी की जो निगरानी की है उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, मगर एक गुजारिश है आपसे कि कम से कम अपने चेहरे को तो दिखा दें, अपना नाम तो बता दें कि आप कौन हैं, अपने बारे में तो बता दें कि आप कौन हैं, क्योंकि दुनिया में लोग मुझसे पूछेंगे सकीना किसके पास थी, तो मैं क्या जवाब दूंगी। बता दें आप कौन हैं। आवाज आती है, ज़ैनब पहचानती नहीं हो, ज़ैनब पहचानती नहीं हो। अब भी हजरत ज़ैनब खामोश हैं। जब हजरत ज़ैनब कहती हैं, चेहरे से पर्दे को कम से कम हटाएं। जैसे ही चेहरे से पर्दे को हटाया है, हजरत ज़ैनब चेहरे पाक को देखती हैं, दौड़ पड़ती हैं। अचानक वो चेहरा नजरों से ओझल हो जाता है। हजरत ज़ैनब लौट कर आती हैं। हजरत सकीना उनके कलेजे से लगती हैं, कहती हैं, फूफी जान उनको देखकर आप क्यों रोने लगी, वो कौन है, वो कौन है। तो हजरत ज़ैनब कहती है, बेटी तू किसी और के पास नहीं, दादी जान फातिमतुल ज़हरा के पास थी, वो तेरी दादी हैं, वो तेरी दादी जान है।
मैं दौड़ी इसलिए कि तू तो अपने दादी के गोद में खेल ली, मगर मैं अपनी माँ के कलेजे न लग सकी, इसलिए मैं दौड़ी हूँ। बेटी घबराना नहीं, मैंने कहा था कि करबला में भी हमारे घर वाले साथ थे, रास्ते में भी हमारे घर वाले हमारे साथ। इमाम पाक का काफिला आगे बढ़ गया, करबला से कूफा पहुंच गया। रास्ते में बहुत सारे वाकयात नमूदार हुए, बहुत सारे यहूदी मुसलमान हुए, छोटी छोटी जंगें हुई। वहां से काफिला दमिश्क पहुंचा जहां यजीद है। तो यजीद के दरबार में ये शोहरा है, पूरे दमिश्क में एक ही डंका बज रहा है कि हुकूमत के गद्दार का सर आ रहा है। कहिए माज़अल्लाह। सबको कहा गया है कि हुकूमत के गद्दार का सर आ रहा है, और यहां तो नवाज अहमद मुख्तार का सर आ रहा। जब काफिला आया तो नबी पाक का एक आशिक है जो तिजारत के सिलसिले में करबला पहुंचे, ये दिमश्क पहुंचे, रहने वाले मदीना के हैं। इमाम हुसैन के सरे अनवर को देख रहे हैं, वो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, आंखों से आंसू के कतरात बह रहे हैं। उनको रोता देख लिया हजरत सकीना ने। हजरत सकीना कहती हैं, क्यों रो रहे हो? इसलिए रो रहे हो कि मेरे बाबा बच गए, मेरे भाई बच गए, इसलिए रो रहे हो कि हम लोग बच गए? वो और रोने लगे। अब पास आकर पूछते हैं, शहजादी आप कौन हैं? तो सकीना कहती हैं, मैं हुसैन पाक की बेटी सकीना हूं। वो नजरों को नीची करते हैं, कहते हैं, शहजादी मैं आप और आपका और आपके अहले बैत का बागी नहीं, ये गुनहगार आपका आशिक है, इसलिए मैं नहीं रो रहा हूं कि आप सब बच गए हैं। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मदीना में आकाए करीम को जिस पेशानी को हमने चूमते देखा है, आज उसी पेशानी पे तीर का जख्म देख रहे हैं। हम इसलिए रो रहे हैं कि जिस गर्दने पाक को मेरे नबी बोसा देते थे, आज उसी गर्दने हुसैन को तने हुसैन से अलग देख रहे हैं। सकीना कहती है, अच्छा आप हमारे नाना जान के आशिक हैं? तो वो कहते हैं, आप ये कह दें खुदा कबूल करे। कहते हैं, कोई ख्वाहिश हो, इस गुनहगार के लिए कोई खिदमत हो तो कह दें। तो सकीना तड़प के कहती हैं, आप अगर हम सबके चाहने वाले हैं तो जाइए ना और जालिमों से कहिए ना कि मेरे बाबा के सर को मेरे सामने कर दे, क्योंकि बहुत दिन हो गए जब से चली हूं, सर को इस कदर रखा गया है कि मेरे बाबा के चेहरे पे मेरी नजर नहीं पड़ पा रही। कहे ना कि बाबा के सर को मेरे सामने रखे। हजरत सकीना के कहने पर वो आशिक आगे बढ़ते हैं, खुली बिन यजीद के पास जाते हैं और जाकर खुली बिन यजीद से कहते हैं, इमाम हुसैन के सरे अनवर को सकीना के सामने कर दो। कहा ऐसे नहीं करेंगे, तिजारत के लिए जो दिरहम लेकर गए थे सब दे दिया। कहा सब ले लो और सरे हुसैन को हजरत सकीना के सामने कर दो। जब सामने किया तो हजरत सकीना कहती हैं कि आपने मेरी ख्वाहिशों का ख्याल रखा है, कल नाना जान से कहकर मैं आपकी ख्वाहिशों की तकमील कराऊंगी। काफिला जब आगे बढ़ता है, एक बूढ़ी आती है जिसका नाम फिजा है। वो पानी लेकर, खाना लेकर और चादरें लेकर वो आती हैं, अपनी औरतों को भेजती हैं कि जाओ उनका खैर मकदम करो, मेहमान नवाजी करो। हजरत ज़ैनब पूछती हैं उन पानी पिलाने वाली औरतों से, ये पानी क्यों पिला रही हो? तो औरतों ने कहा, हमारी मालकन वो जो बूढ़ी है जो झुक के चलती है, उसी के कहने पे हम लोग पानी पिला रहे हैं। कहा बुलाओ उसे। जब वो पास आई तो हजरत ज़ैनब पूछती हैं, आप कौन हैं? तो वो कहती है, मैं फिजा हूं। जब मैं जवान थी मदीना जाया करती थी, हजरत खातून जन्नत की बारगाह में रहा करती थी, उनकी खिदमत किया करती थी, छोटे मोटे काम में हाथ बटाया करती थी।
80 बरस की लगभग उम्र हो चुकी थी उस बुढ़िया की, नजरें कमजोर हो चुकी थी। वो हजरत ज़ैनब को बहुत अच्छे से न देख पा रही थी। बीमारी और उम्र की वजह से उनकी वो झुक चुकी थी, झुक के चलती थी, लाठी के सहारे झुक के चलती थी। जब वो कहने लगी कि मैं पानी पिलाने आई हूं, तो हजरत ज़ैनब पूछती हैं ये पानी क्यों पिला रही हैं आप? करबला से लेकर यहां तक ये इंतजाम न हुआ, आज यजीद के शहर में ये इंतजाम क्यों है? तो वो ज़ईफा कहती है सुनो सुनो, मैं अपने मन से ये पानी न पिला रही हूं। जब मैं आने लगती थी मदीने से, तो हजरत खातून जन्नत से मैं पूछती थी कोई नसीहत कर दे मेरे लिए, कोई वसीयत कर दे मेरे लिए। तो खातून जन्नत ने आखिरी मर्तबा मुझसे कहा था कि जब तू कहाँ की रहने वाली है? तो मैंने कहा तो रहने वाली मैं हबशा की हूँ, अब मेरा रहना सहना दमिश्क में होता है। तो हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा था अच्छा तू दमिश्क की रहने वाली है? कहा जी। कहा अब तेरे दमिश्क में कभी कोई काफिला आए, जिस काफिले में दाने पानी की कमी महसूस हो, जो भी काफिला आए उस काफिले वाले को पानी पिलाना, उसे खाना खिलाना, यही तेरे लिए वसीयत है। जब भी कोई काफिला दमिश्क आता था, सबों को वो बुढ़िया दाना पानी खाना खिलाती थी। आज तो हुसैन पाक का लुटा हुआ काफिला आया है, अगर वो पानी पिलाने जा रही हैं, यजीदी अगर रोकेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये सर किसका है। यजीद सब कुछ पर्दे में रखना चाह रहा था। जब कहा कि हजरत खातून जन्नत की वसीयत के मुताबिक मैं पानी पिला रही हूं, हजरत ज़ैनब तड़प गईं और कहती हैं कि बूढ़ी आप जब खातून जन्नत के यहाँ रहती थी तो उस वक्त वहां कौन कौन थे? तो वो ज़ईफा कहती है उस वक्त हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन थे, अभी जवान न हुए थे दोनों, और उनकी बहन हजरत ज़ैनब थी, बड़ी प्यारी थी। हजरत खातून जन्नत की गोद में छोटी सी शहजादी थी। हजरत ज़ैनब तड़प जाती हैं, वो ज़ईफा से पूछती हैं सुनो सुनो, अब तेरी कोई ख्वाहिश भी है, तेरी कोई तमन्ना भी है? तो वो फिजा कहती है हाँ बस मेरी एक तमन्ना है, मैंने सुना है कि खातून जन्नत का इंतकाल हो गया है, वो पर्दा फरमा गई हैं। हजरत इमाम हसन की भी शहादत हो गई है, मगर मालूम चला है इमाम हुसैन बड़े हो गए हैं, बुढ़ापे के करीब आ चुके हैं, उनके भी बच्चे हो गए हैं, उनका भी घर आबाद हो गया है। अब मेरी आखिरी तमन्ना है कि मदीना जाने का मौका मिल जाता, फिर से हुसैन पाक को देखने का मौका मिल जाता, हजरत ज़ैनब की ज़ियारत नसीब हो जाती, यही तमन्ना है। खातून जन्नत की जो यादगारें हैं उन यादगारों की ज़ियारत हो जाती, ये तमन्ना है। तो हजरत ज़ैनब कहती हैं बूढ़ी तो अब ले तेरी तमन्ना पूरी होने वाली है, अब तेरी तमन्ना पूरी होने वाली है। वो ज़ईफा कहती है क्या कह रही है? कहा हाँ हाँ मुझे गौर से देखो, जिस ज़ैनब को तूने खातून जन्नत के गोद में देखा है, ये वही ज़ैनब है जो आज कैदी बनकर तेरे सामने खड़ी है। जब बूढ़ी इतना सुनती है, इस कदर जज्बात में खड़ी होती है कि मर्द से जो उसके कमर झुक गए थे वो बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाती है। हजरत ज़ैनब कहती हैं सिर्फ मुझे ही तू क्या देखेगी, देख ले वो जो नेज़े पे सर है वो हुसैन पाक मेरे भैया का सर है, वो जो नेज़े पे सर है मेरे भतीजे अली अकबर का सर है। ज़ईफा देखकर बेजार हो जाती है, अपने बालों को फैला देती है और कहती है कूफा की औरतें, दमिश्क की औरतें, ए मर्दे अपनी निगाह को नीची कर लो, अपनी निगाहों को अलग कर लो, ये किसी और का काफिला नहीं, नबी ये पाक के घर वालों का काफिला है। आगे आगे फिजा आती हैं, अपने बाल को फैला कर आती हैं, और जब यजीद के दरबार में आती हैं तो हुसैन पाक की शहजादी हजरत सकीना आ रही हैं, हजरत ज़ैनब आ रही हैं। यजीद को ललकारा है हजरत फिजा ने और कहती हैं ए जालिम तुम्हें शर्म नहीं आई हुसैन पाक को शहीद करवाते, तूने
तो खबर करवा रखा है कि हुकूमत के गद्दार का सर है और यहाँ तो नवासे अहमद मुख्तार का सर आ रहा है, मौला अली के शहजादे का सर आ रहा है। यजीद ने जब बगावत के अल्फाज को सुने तो यजीद ने ऑर्डर दिया कि इस बुढ़िया के सर को कलम कर दो। जब इतना कहा तो वो बूढ़ी कहती है, यजीद के दाएं बाएं 15-20 हब्श के नौजवान खड़े थे तलवार लेकर। फिजा कहती है, ए हब्श के मर्दों, तेरी मर्दानगी को क्या हो गया है कि हब्श के नौजवानों के सामने हब्श की एक बूढ़ी बेटी पर तलवार चलाई जाए और हब्श के नौजवान तमाशा देखते रहें। इतना कहना था, उन 15 जवान ने तलवार म्यान से बाहर कर ली और यजीद से कहा, है यजीद, अगर फिजा पे तलवार चला तो हम तेरे गर्दन को अलग कर देंगे। यजीद मौके को भांप लिया कि अगर मामला कुछ बिगड़ा तो हमारी हुकूमत का तख्ता पलट हो जाएगा। फौरन हुक्म दिया, ठहर जाओ, बूढ़ी पे हमला न करो। हजरत ज़ैनब तड़प जाती हैं, अपने चेहरे को मदीने के जानिब कर लेती हैं और कहती हैं, नाना जान, ये कैसा मंजर है, तेरे ही कलमा पढ़ने वाले को, आप ही का कलमा पढ़ने वालों ने आपके नवासे को शहीद किया, कोई सामने ना आया। आज एक हब्श की बूढ़ी पे तलवार चल रही है तो हब्श का नौजवान सामने आ जा रहा है। अल इख्तिसार, यजीद कुछ नरमी बरतना शुरू किया। हजरत ज़ैनुल आबिदीन को ऑफर किया कि जो जुमा आ रहा है इस जुमे में खुतबा आप ही दें। दमश्क को ये कहना शुरू किया और अहले दमश्क को अपने फेवर में लेना शुरू किया कि हम इमाम हुसैन के बागी नहीं हैं, हमने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को नहीं कहा था मारने को, अगर शहीद करने को न कहा था, अगर उसने शहीद करवा दिया तो तूने उसको मौत के घाट क्यों नहीं उतारा, तू उसे इनाम क्यों दे रहा है, इब्ने साद को इनाम क्यों दे रहा है, शिमर को इनाम क्यों दे रहा है, खूली को इनाम क्यों दे रहा है, सिनान को इनाम क्यों दे रहा है। ये इनाम देना ये बता रहा है कि सब यजीद के इशारे पर हुआ है, सब यजीद के फरमान पर हुआ है। जब हजरत ज़ैनुल आबिदीन को जुमा में खुतबे का मौका मिलता है, दमश्क की वो मस्जिद है, हजरत ज़ैनुल आबिदीन खुतबे के लिए बैठे हैं। जब आपका खुतबा शुरू होता है, खुतबे के बाद आलम यह हुआ कि पूरा दमिश्क अब यजीद के खिलाफ जहन बना रहा है। यजीद बड़ा चंट और चालाक था, हालात को भांप लिया कि अगर इनका खुतबा जारी रहा तो कहीं पूरा शहर मेरे खिलाफ न खड़ा हो जाए, कहीं मेरी हुकूमत का बेड़ा गर्क न हो जाए। इसलिए अटेंडम आजान पुकारने का बहाना बनाया और खुतबे को खत्म करवा दिया। खुतबा खत्म होता है, नमाज मुकम्मल होती है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन के कहने पर काफिले को वहां से निकलने की इजाजत मिलती है। हुसैन पाक का काफिला करबला होता हुआ मदीना मुनव्वरा रबीउल अव्वल के महीने में फिर पहुंच जाता है। इमाम हुसैन का काफिला पहुंच रहा है मदीना में। हजरत सुगरा इंतजार में है, अब्बा को ना देखा तड़प गई, भाई को ना देखा तड़प गई, अपने छोटे भाई को ना देखी तड़प गई। हजरत ज़ैनुल आबिदीन से पूछने लगी, भैया अब्बा जान कहाँ है, अली अकबर कहाँ है, अली असगर कहाँ है, आनो मोहम्मद कहाँ है, कासिम कहाँ है, बताओ न चचा अब्बास कहाँ है। तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, बहन तू तो अपने कान से सुनेगी, मगर तेरे इस भाई ने सब कुछ अपनी नजर से देखा है, सब कुछ अपनी आंख से देखा है। बहन सब्र कर ले, तेरे बाबा, हमारे बाबा नाना जान के दीने मतीन की हिफाजत के लिए करबला में शहीद हो गए हैं। अल इख्तिसार काफिला मदीना में आया, दरबारे रसूल में आया। सलामी पेश करने के बाद सब लोग अपने अपने खीमे में अपने अपने घर चले गए, अपने अपने घर में कयाम पजीर हो गए। हजरत ज़ैनुल आबिदीन घर आए, रोजा रख रहे हैं। अफ्तार की घड़ी आती है, पानी को मुंह के पास लाते हैं, आंखों से आंसू के कतरात आते हैं और जबान पर वो जुमले आते हैं, काश के ये पानी करबला में मिलता तो मेरा अली असगर प्यासा शहीद न होता, काश के ये पानी करबला में मिलता तो अली अकबर प्यासा शहीद न होता। आंखों से आंसू
आंसू के कतरात आते, फिर अफ्तार कर लेते। उनकी पूरी जिंदगी इसी तरह से गुजर रही है। अचानक 63 हिजरी का जमाना शुरू होता है। 3 साल अभी मुकम्मल होते हैं कि यजीद ने मुस्लिम बिन उतबा नामी शख्स को लीडर बनाकर, सिपह सालार बनाकर 22,000 लश्कर अशरार या 20,000 लश्कर अशरार, बरवायत दिगर 20 या 12,000 लश्कर के साथ मदीना पे चढ़ाई करवा देता है। मदीना पर अटैक होता है। मदीना मुनव्वरा में 700 सहाबी रसूल को शहीद किया जाता है। तकरीबन 10,000 मोमिनीन और ताबईन को शहीद किया जाता है। औरतों की इज्जतें तार की जाती हैं, तार की जाती हैं। मस्जिद नबवी शरीफ में घोड़े और गधे बांधे जाते हैं। 3 दिन तक मस्जिद शरीफ की आजानें बंद रहती हैं। हजरत सईद बिन मुसय्यब सहाबी रसूल फरमाते हैं कि जिन दिनों यजीद जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा था, उन दिनों मैं मस्जिद नबवी शरीफ में छुपा हुआ था। जब जब आजान का वक्त आता था, कब्र रसूल से आजान की आवाज आती थी। मदीने की हुर्मत को पामाल किया। ये सब बढ़े मक्का पर। रास्ते में ही मुस्लिम बिन उतबा मर गया। जब मरा तो उसी में से एक को गवर्नर, एक को सिपह सालार बनाकर मक्का पर चढ़ाई किया। मक्का पे चढ़ाई करना था कि खिलाफे काबा जलाया, हुदूदे हरम में कचड़े फेंके गए, उसे नापाक किया गया, खून की नदियां बहाई गईं और जितने मुअज्जज हजरात थे मौत के घाट उतारने का काम शुरू किया गया। खिलाफे काबा में आग लगाया। जैसे ही खिलाफे काबा में आग लगाया, उसी वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो तबर्रुक जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिये में जो दुम्बा ज़बह हुआ था, उस दुम्बे के सिरे के सींग के हिस्से को बतौर तबर्रुक खाने काबा में जो रखा था, वो तबर्रुक उस वक्त तक वहां मौजूद था। उसी के बाद से वो तबर्रुक लापता है। यानी खिलाफे काबा में आग लगाया। इधर खिलाफे काबा जल रहा है, उधर यजीद तड़प रहा है। लोग उसे उसके मुंह में पानी डाल रहे हैं, पानी अंदर न जा रहा है। उसके बदन से बदबू आने लगी। लोग उससे भाग खड़े होने लगे, हटने लगे। यजीद तड़प तड़प कर जब दमिश्क में दम तोड़ा, उसके मरने की खबर जैसे ही मक्का आई, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने तैयारी की और यजीदियों को दौड़ाना शुरू कर दिया। इस तरह से यजीद वहां से भाग खड़ा हुआ, उसके चेले भाग खड़े हुए। मक्का पर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर का कब्जा हो गया और मदीना मुनव्वरा पर सहाबी रसूल हजरत सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु का कब्जा हो गया। मदीना के बागडोर को वो संभाल रहे हैं, मक्का के बागडोर को हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर संभाल रहे हैं। इराक उसके हाथ से निकल गया। वहां वो इराक उसके हाथ से निकल गया। मुल्क शाम और इराक के कुछ हिस्से पर यजीद की अभी हुकूमत चल रही है। अचानक मुख्तार बिन उबैदा नामी एक शख्स ने बगावत कर दी। उसकी बगावत के बाद कूफा भी यजीद के हाथ से निकल जाता है। यजीद के हाथ से कूफा निकला। अब यजीद के मर जाने के बाद दमिश्क में यजीद की गद्दी पर यजीद का बेटा बैठता है। उसको ऐसी बीमारी पकड़ती है कि आए दिन वो बीमारी में मुब्तला रहता है। उसने गद्दी पे बैठना छोड़ दिया और कहा, ये गद्दी मुझे न चाहिए जिस गद्दी से हुसैन इब्ने अली के खून की बू आ रही हो, जिस गद्दी से अहले बैत के खून की बू आ रही हो। लोगों ने यजीद के बेटे से कहा है, यजीद के शहजादे, अब आपका जानशीन कौन होगा? आप तो अपने बाप के जानशीन बन गए, अपने भी वली अहद का ऐलान कर दो। अपने बाद कौन आपका वली अहद बनेगा, ऐलान कर दो। यजीद के बेटे ने कहा, ए मुल्क शाम वालों, मैं किसी वली अहद का अब ऐलान न करने वाला हूं। इसलिए इस हुकूमत में लज्जत नहीं है जो हुकूमत अहले बैत को शहीद करके हासिल की गई हो, उस हुकूमत में लज्जत नहीं है। जिस हुकूमत में आकर मैं बीमार पड़ गया हूं, ये हुकूमत न चाहिए। मैं तुम सबों को आजाद करता हूं। जिसकी बैत कबूल करनी है कर लो, जिसके पास जाना है चले जाओ।
तो शाम भी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के कमान में आ गया। इस तरह से यजीद की हुकूमत का बेड़ा गर्क हो गया। मुख्तार बिन उबैदा ने जब कूफा के बागडोर को संभाला तो उसने फरमान जारी किया कि कितने कूफी इमाम हुसैन के खिलाफ करबला में थे, रिपोर्ट दो। तो रिपोर्ट ये आया कि 6000 कूफियों ने अपने आप को हाजिर किया था हुसैन पाक के खिलाफ करबला में। 6000 कूफी शामिल थे। कहा उन 6000 को बुलाओ, उनकी औलादों को बुलाओ। जब हुसैन की औलाद जिंदा ना रही, उन कूफियों की भी औलाद जिंदा ना रहेंगी, उनको बुलाओ। जब बुलाया गया तो इब्ने साद का बेटा गिरफ्तार होकर आया। पूछा तेरा बाप कहां है? तो कहा मेरे बाप आजकल गोशा नशीन रहते हैं, अब इबादतों में लगे रहते हैं। मुख्तार बिन उबैदा कहता है जालिम, अब वो गोशा नशीन हुआ है, उस दिन क्यों ना हुआ जिस दिन हुसैन इब्ने अली करबला में थे। उस दिन गोशा नशीन क्यों ना हुआ, उस दिन तो मैदान में था, अब वो गोशा नशीन हो गया है। गिरफ्तार करके लाओ। लाया गया, उसके हाथ काटे गए, उसके पैर काटे गए, उसे आग में झुलसाया गया, मौत के घाट उतारे गया। चुन चुन कर यजीदियों को मौत के घाट उतार दिया। जालिम मुख्तार बिन उबैदा, इसको भी क्या सूझ गई, इस मरदूद ने अपने आप को नबी होने का ऐलान कर दिया। इस तरह से कूफा भी मुख्तार बिन उबैदा के हाथ से निकल गया। फिर इस पर भी इस्लामी हुकूमत कायम हो गई। अल इख्तिसार देखें, हर तरफ इमाम हुसैन के दीवाने छा गए। यजीदियत का नामो निशान मिट गया। 15 बेटे यजीद के, उसकी नस्ल का अता पता नहीं। एक बेटे हुसैन पाक से दुनिया के चप्पे चप्पे में हुसैन पाक की औलाद नजर आ रही है। हजरात मोहतरम, करबला से ये मैसेज मिल गया कि हक को बचाने के लिए तादाद की जरूरत नहीं, ईमान की जरूरत पड़ती है। हक को बचाने के लिए हथियार की जरूरत नहीं, जुर्रत ईमानी की जरूरत पड़ती है। क्योंकि करबला में हुसैनियों के जिस्म में दाना नहीं है, पानी नहीं है, तो बदन में ताकत कहां है, हिम्मत कहां है। मगर कुर्बान जाएं, बगैर दाना बगैर पानी के जो मैदान में खड़े हैं, ये जिस्मानी ताकत का असर नहीं, ये सब ईमानी ताकत का कमाल था, रूहानी ताकत का कमाल था। इसलिए मुसलमानों, करबला में जो जंग जीती गई है वो जिस्मानी ताकत से नहीं, जिस्मानी ताकत वाले हार गए और ईमानी ताकत वाले जीत गए। अर्ज ये करना है, अपने ईमान को मजबूत करें, अपने मौकफ पे आप कायम रहें। कोई आपकी जान ले सकता है मगर आपके ईमान का सौदा नहीं कर सकता है, शरीयत का सौदा नहीं कर सकता है। इसलिए अर्ज करना है, जिंदगी के हर मोड़ पर नबी ये पाक की शरीयत पर अमल करें, मसलक के आला हजरत के परचम को बुलंद करें और बागियान इस्लाम का मुंह तोड़ जवाब देते रहें। हम रहें या न रहें, इस्लाम का सर बुलंद रहेगा। हम या रहें या न रहें, मुसलमानों का सर बुलंद रहेगा। यही तो हुआ है करबला में। हुसैन पाक सर नेज़े पर रखकर चले गए। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों का सर फख्र से ऊंचा। अगर वो सौदा कर लिए होते, माज़अल्लाह हाथ दे दिए होते तो क्या होता। कितना बड़ा पैगाम मिला कि आप जिस चीज को बचाएंगे वो बच जाए। ईमान की हालत में जिस चीज को बचाएंगे वो बच जाएगा। कैसे? हुसैन पाक ने कहा हाथ नहीं देंगे, तो जिंदगी में कहा नहीं देंगे, तो अल्लाह पाक ने ऐसा इंतजाम कर दिया कि बाद शहादत भी उन दरीदा दहनों को वो हाथ न मिल सका। इसलिए हुसैन पाक ने कहा था न देंगे, तो जिंदगी में जब न दिया तो बाद शहादत भी न मिल सका। मिला तो सरे हुसैन, नेज़े पे चढ़ गया मेरे हुसैन पाक का सर। ये भी कमाल देखे, हुसैन पाक हाथ नहीं दे रहे, सर दे रहे हैं। क्या मैसेज? ये मैसेज दे रहे हैं कि नेज़े पे सर जाएगा। हम कुरान की तिलावत करेंगे और दुनिया को बताएंगे हुसैन मरा नहीं है, कल भी हुसैन जिंदा था, आज भी हुसैन जिंदा है। हजरात मोहतरम, अर्ज करना है मुहर्रम शरीफ का एहतराम जरूरी। शराब
नोशी, जुआबाजी, लोगों को तकलीफ पहुंचाना, लोगों के सामान को बर्बाद करना, किसी को निशाना बनाकर मार लाठी उसका मुंह हाथ फोड़ देना, ये मुहर्रम नहीं है। हु हल्ला हंगामा, ये मुहर्रम नहीं है। जोकर बनना, बंदर बनना, भालू बनना, नौटंकी का नाच करना, ये मुहर्रम नहीं है। मुहर्रम में रोजे रखे जाते हैं, कुरान की तिलावतें की जाती हैं, दुआए आशूरा पढ़ा जाता है, इमाम हुसैन के नाम पे शरबत पिलाया जाता है। आप शराब पीने में लग जाते हैं, आप जुआ में लग जाते हैं, आप लाठी खेलकर लोगों को नुकसान पहुंचाने में लग जाते हैं। अगर खेलने का शौक है लाठी कि हमको हुनर सीखना है, तो हुनर सीखने के लिए पीने की जरूरत नहीं है। रोजे से रहिए, वजू से रहिए। अगर लाठी ले भी लिया है तो ख्याल रहे कि हमारे इस अंदाज से किसी को तकलीफ न हो। हुसैन पाक के नाना की वो बात याद नहीं है। मुसलमान वो है जो जबान से किसी को तकलीफ न पहुंचाए, नजर से किसी को तकलीफ न पहुंचाए, कदम से किसी को तकलीफ न पहुंचाए, हाथ से किसी को तकलीफ न पहुंचाए। क्या मतलब? जबान से ऐसी बात न बोलें जो किसी को बुरी लग जाए, आंख से ऐसी नजर न डालें जो किसी को बुरी लग जाए, हाथ से ऐसे काम न करें जिससे किसी का दिल दुख जाए। ख्याल करें, आप ये न समझें कि आप अकेले हैं। अगर खड़े होकर पेशाब करेंगे टोपी पहनकर तो लोग कहेगा मुसलमान बहक गया है, खड़े खड़े पेशाब कर रहा है। अगर बैठकर करते हैं तो लोग कहेगा जरूर वो मुसलमान होगा, क्योंकि वो तरीका इस्लामी तरीका है। अगर प्यासों को पानी पिलाते हैं लोग समझ जाएंगे जरूर वो हुसैनी होगा, क्योंकि हुसैन पाक प्यासे गए, उनके दीवाने उनके नाम पर प्यासों की प्यास बुझा रहे हैं, भूखों को खाना खिला रहे हैं। अर्ज करना है, बड़ा अच्छा जलसा सजाया है। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जो आपने रचाया है, यकीनन इमाम पाक की बारगाह में कबूल होगा। क्यों कि बादल अपने काम में लग गया, आप अपने काम में लग गए। आज कल करबला में यजीदी हार गए थे, आज यहाँ बादल हार गया है, हुसैनी जीत गया है। हजरत मोहतरम, बारिश होती रही, जलसा होता रहा। इस वक्त जितने लोग बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में होते हैं उतने लोग तो यहाँ भी मौजूद हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मौलाए करीम हम सबों की शिरकत को कबूल व मंजूर फरमा, हम सबों को एक बना, नेक बना। अब हजरत अल्लामा अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब, उनसे पहले कोई और शायर साहब, सब के सब आने वाले हैं। दोनों हाथों को उठाएं और जोरदार आवाज में कहें या हुसैन, और जोर से कह दीजिए या हुसैन। जो बातें मेरी बुरी लगी हों मुझे माफ करेंगे, जो बातें अच्छी लगी हों उन्हें उन पे अमल करेंगे। फिर कभी आपकी मोहब्बतों ने इर्तजा कमाल अशरफी को याद किया, हम होंगे, आप होंगे, मजहब इस्लाम की बहुत सारी बातें होंगी। जब तक के लिए इर्तजा कमाल के सलाम मोहब्बत को कबूल करें। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दो चार शेर, फिर सलाम की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हजरत ने हुक्म दिया, फैजी बाबू दो तीन शेर आप पढ़ दो। मतलब पेश करता हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी दिन ख्वाब में जलवा दिखाना, रहमत आलम। किसी दिन ख्वाब
ख्वाब में जलवा दिखाना, रहमत आलम। किसी दिन ख्वाब में जलवा दिखाना, रहमत आलम।